जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आज हम गीता के चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। यहाँ कृष्ण जी कहते हैं कि जो योग मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह योग मैंने बहुत समय पहले सूर्य से कहा था, और सूर्य ने आगे अपने पुत्र मनु से कहा, और मनु ने आगे अपने पुत्र से कहा। इस प्रकार ये आगे आगे बढ़ता रहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया था। इस प्रकार यह ज्ञान जो है वो आगे आगे बढ़ता गया, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यह ज्ञान लुप्त हो गया। वह ही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए। तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात मर्म का विषय है। अब कृष्ण जी कहते हैं कि यही योग मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक हुआ है, सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में बहुत समय पहले आपने सूर्य के प्रति कहा था, यह मैं कैसे जानूं। अब यहाँ अर्जुन जो है वो कृष्ण पर शंका नहीं कर रहे हैं, अपितु एक जैसे नॉर्मल एक मनुष्य का स्वभाव होता है कि उसको प्रश्न, हर चीज़ में क्वेश्चन आता है, वो ये जानना चाहता है कि ये कैसे हुआ। हमारा स्वभाव है कि हम हर चीज़ को जानना चाहते हैं, तो अर्जुन भी जानना चाहता है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ कि आपने इतना समय पहले ये सूर्य से कहा था। इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप, उन सबको तू नहीं जानता है और मैं जानता हूँ। यहाँ कृष्ण जी कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे आज से पहले भी बहुत जन्म हो चुके हैं, और आगे भी बहुत से जन्म हमारे होंगे, लेकिन तुम उन्हें नहीं जानते हो और मैं उन सबको जानता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। क्योंकि भगवान का जन्म आम मनुष्यों की तरह नहीं है, प्राकृत मनुष्यों के समान नहीं है। ईश्वर अविनाशी है, अजन्मा है, उसका जन्म और मरण नहीं होता। अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके वो योग माया से हमारे सामने प्रकट होते हैं, जिसे हम अवतार कहते हैं। अर्थात भगवान अवतार लेते हैं, हर युग में अवतार लेते हैं। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट करता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं हर युग में साधुओं का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए प्रकट होता हूँ, अवतार लेता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वो जन्म और कर्म जो होता है, जो मैं जन्म लेता हूँ और उस जन्म में जो मैं कर्म करता हूँ, वे दोनों ही बहुत दिव्य और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है, किंतु मुझे प्राप्त होता है। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति और परम आश्रय हैं। वे केवल धर्म की स्थापना करने के लिए और इस संसार का उद्धार करने के लिए अपनी योग माया से हमारे सामने प्रकट होते हैं।
इसलिए परमेश्वर के समान सुहृदय, प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित होकर इस संसार में व्यवहार करता है, वही उनको तत्व से जानता है। जिस प्रकार भगवान ने बताया कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, उस प्रकार आसक्ति रहित होकर जब मनुष्य इस संसार में व्यवहार करता है, तब वह भगवान को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग, भय, क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थित वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। पहले भी ऐसे बहुत से हुए हैं जो लोग भगवान को पाना चाहते थे। उन्होंने अपने राग, भय, क्रोध, द्वेष इन सब को मिटाकर भगवान की शरण में इस ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त हुए हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसा भजता है, मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार व्यवहार करता है। तो ये जो भगवान ने कहा कि जो मेरे को जैसा भजता है, मैं भी उसको वैसा ही भजता हूँ, अर्थात जो मनुष्य मेरे द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार चलता है, वह मुझे प्राप्त हो जाता है। उसे मैं धीरे धीरे प्राप्त हो जाता हूँ। जो मेरे को तत्व से नहीं जानता है, वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र होती है। जो मेरे को तत्व से नहीं जानता है, वो पुरुष, हम कोई भी कर्म करते हैं, हाँ मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये मिल जाए, हे भगवान मैं ये काम करूँ और मुझे ये मिल जाए। हाँ, हमें वो मिल भी जाएगा, हमें वो मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें हमारा लक्ष्य नहीं है। क्या हो जाएगा अगर हमें कोई चीज़, हमें ये चीज़ मिल जाए तो ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ मिल जाएगा तो कुछ हो जाएगा। जो भगवान को तत्व से नहीं जानता है, वो इस तरीके की कामना करता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि भगवान की पूजा करता है और उन्हें वो चीज़ मिल भी जाती है, लेकिन उससे भगवान नहीं मिलते। वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। हम कह रहे भगवान हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, हमें वो चीज़ मिल जाएगी, लेकिन क्या सच में वही चीज़ हमारा मकसद है? हमारा मकसद है भगवान को प्राप्त करना, और वो हमें इस प्रकार प्राप्त नहीं होता। इसीलिए तुम मेरे को ही सब प्रकार से भजो। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलो। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। गुण और कर्मों के विभाग से, जन्म से नहीं, जन्म से ये तय नहीं होता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। जिसका जैसा कर्म होगा उससे निश्चय होता है कि ये कैसा है, किस जाति का है। जो हम कहते हैं जाति, वो उसके कर्म और उसके गुणों के विभाग से होता है। ये डिसाइड नहीं करता उसके माँ बाप अच्छे थे, उसका खानदान अच्छा है तो फिर वो क्या है, वो अच्छा है, नहीं। उसके कर्म कैसे हैं ये डिसाइड करता है कि वो अच्छा है या वो बुरा है। तो गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी, और इन सब को बनाने के बावजूद भी भगवान को अकर्ता ही समझो। क्यों? भगवान कहते हैं कि उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तुम अकर्ता ही जानो। क्यों? क्योंकि कर्मों के फल में मेरी रुचि नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे कैसा फल, मैंने क्योंकि ये कर्म किया है तो मुझे ऐसा फल मिलेगा। इस चीज़ में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और जब हमारा ऐसा इंटरेस्ट नहीं होता है, भगवान नहीं अगर हम भी इस प्रकार से काम करते हैं तो हम भी कर्ता होकर भी
अकर्ता बन जाते हैं। भगवान कहते हैं क्योंकि कर्मों के फल में मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरा कोई रुचि नहीं है, इसीलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते और इसीलिए कोई भी कर्म मेरे को इफेक्ट नहीं करता। ओके, तो ऐसे ही अपने को भी करना चाहिए कि अपने को भी कर्मों के फल में इंटरेस्ट नहीं रखना है, कर्म में इंटरेस्ट रखना है, कर्म के फल में इंटरेस्ट नहीं रखना है। इससे क्या होगा कि वो कर्म जो है वो हमें लिपायमान नहीं करेंगे, उस कर्म से हमें पुण्य मिल रहा है, पाप मिल रहा है, वो हमें नहीं लगेगा। तो इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वह भी कर्मों से नहीं बनता है। तो इस प्रकार जब हम भी इस प्रकार से आचरण करेंगे, जब हम भी अपने कर्मों के फल में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हुए भगवान को समर्पित होकर कर्म करेंगे, तब हम क्या है, हम भी कर्मों में नहीं बंधेंगे, फिर हम कर्मों से छूट जाएंगे। पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्म को ही कर। पहले भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने राग, भय, द्वेष इन सब को त्याग कर बिना किसी आसक्ति के परमेश्वर में ध्यान लगाकर कर्म किया है। जैसे पिछले अध्याय में मैंने बताया था कि राजा जनक जो थे, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी मोह नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना अच्छी प्रकार से कर्म करते हुए जीवन यापन किया था और मोक्ष की प्राप्ति की थी। तो पहले भी ऐसे बहुत से मुमुक्षु पुरुष थे, अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाले बहुत से पुरुष थे जिन्होंने इस प्रकार से कर्म किया। और इसी प्रकार तू भी अपने पूर्वजों द्वारा किए हुए तरीके से ही कर्म को कर, है ना। लेकिन अब भगवान कहते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाता है। इंटेलिजेंट जो पर्सन्स होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कर्म है क्या, अकर्म है क्या, हाँ कौन सा कर्म है जो हमें नहीं करना चाहिए, कौन सा कर्म है जो हमें करना चाहिए और कौन सा कर्म है जो हमारे द्वारा त्याग देना चाहिए। तो इस बारे में बुद्धिमान पुरुष भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों के तत्व तुम्हारे लिए अच्छी प्रकार से कहूँगा कि जिसको जानकर तुम अशुभ अर्थात इस संसार बंधन से छूट जाओगे। तो अब आगे हम पढ़ेंगे, आगे इसमें कृष्ण जी जो है वो अर्जुन को कर्म अकर्म के बारे में अच्छे से बताएंगे ताकि वो इन सब चीज़ों को समझ सके और इस संसार बंधन से छूट जाए। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है। ये जो कर्म है ना, ये बहुत गहरा है, बहुत जटिल है। तो हमें कर्म के बारे में भी पता होना चाहिए, अकर्म के बारे में भी पता होना चाहिए और निषिद्ध कर्म अर्थात जिसे प्रयोग में हमें नहीं लाना है, जिसका हमें पूरी तरीके से त्याग कर देना है, उस कर्म के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म को देखे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये गलतफहमी तो बिल्कुल नहीं रखनी कि मैं ये काम कर रहा हूँ। अहंकार रहित होकर बिना किसी अहंकार के जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित जो भी उसने कुछ भी किया है उसमें वो अकर्म को देखे, वास्तव में उसका न होना पना देखे कि एक्चुअल में। और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष के द्वारा और दूसरे बंदे ने कुछ नहीं भी किया है तो भी देखे कि हाँ इसने ये अच्छा काम किया है। जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष के द्वारा की हुई संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी सामने वाला कुछ नहीं भी कर रहा है तो हाँ भाई कितना कर रहा है यार, आराम से बैठा है, ये कौन सा सिंपल काम है। तो पुरुष द्वारा किए गए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को देखिए। कर्म है ना, त्याग रूप क्रिया है, वो कुछ नहीं कर रहा है ये भी एक कर्म है, और हम कुछ कर रहे हैं वो भी कर्म नहीं है। तो वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। जो पुरुष कर्म में भी अकर्म को देखता है और जो पुरुष अकर्म में भी अर्थात अज्ञानी पुरुष के द्वारा किए गए क्रियाओं के त्याग में भी उसके कर्म को ही देखता है कि इसने ये कर्म किया है
वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। अब आगे हम कर्म के बारे में और अच्छे से बात करेंगे। धन्यवाद।